देखिए, आप अगर तैयारी करना चाहते हैं तो तैयारी करते समय आप कुछ बातों को ध्यान रखिए। आप किसी भी क्लास में तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, या स्टडी कर रहे हैं, तो अपनी स्टडी को अपनी क्लास में टॉप टॉप बनने के लिए या कोई कंपटीशन बीट करने के लिए आपको कुछ बातों को ध्यान में रखना होगा। पहली बात आपको ध्यान में रखना होगा कि आप जिस भी क्लास में पढ़ रहे हो, चाहे जो क्लास हो, चाहे आप 9वीं में पढ़ रहे हो, चाहे 10वीं में, 11वीं में या 12वीं में, या कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो पहला काम आपको क्या करना है कि आपके कितने सब्जेक्ट है पहले उसको आप चेक कर लीजिए। पहला काम, अगर आपको चाहते हैं टॉपर बनना है, बढ़िया नंबर आपको लाना है, ठीक, तो आपको पहले आपके जितने सब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट को समझिए कि हमको कितना सब्जेक्ट पढ़ना है। पहला काम ये सेवर कर लीजिए कि हमारे पास कितने सब्जेक्ट हैं, कितने टॉपिक हैं। इसके बाद जब आपको सब्जेक्ट समझ में आ जाए कि हमको मान लीजिए 5 सब्जेक्ट पढ़ना है, जैसे आप 12वीं कर रहे हैं तो आपको 5 सब्जेक्ट करना है, तो हम 5 सब्जेक्ट जो पढ़ रहे हैं उस पाँचों सब्जेक्ट के आपके पास एक अच्छी बुक होनी चाहिए। जब तक आपके पास किताब नहीं होगा ना, पहला काम क्या करना है, इस पाँचों सब्जेक्ट को आपके पास बुक होना चाहिए। बिना बुक के कुछ नहीं होगा, ठीक, आपके पास बुक होना चाहिए। दूसरी बात आपको ध्यान में रखना चाहिए कि अगर आप चाहते हो कि आप अपने परीक्षा में अच्छा अंक प्राप्त करना चाहते हो, तो आप दूसरी बात आपको ध्यान रखना होगा कि आप कोई कोचिंग ज्वाइन करिए। बिना कोचिंग के आपका कुछ नहीं होने वाला है। जब तक आप कोचिंग नहीं ज्वाइन करते हैं ना, तब तक क्या होता है कि आपको कोई अच्छा कोच नहीं मिलता है, और जब तक आपके जीवन में कोई अच्छा कोच नहीं मिलेगा तब तक आप कोई बहुत अच्छे प्लेयर नहीं हो पाएंगे। देखिए, जितने भी बहुत अच्छे प्लेयर हैं, बहुत अच्छे कोच से उन्होंने क्या क्या ट्रेनिंग लिया है, इसलिए वहाँ जाके बहुत अच्छा प्लेयर जाके भविष्य में बनते हैं। कोचिंग मतलब क्या होता है समझिएगा। कोचिंग क्या है, कोचिंग आपको रास्ता दिखाता है, चलना तो आप ही को है। ऐसा नहीं है कोचिंग के सर जी आपको पढ़ा दिए तो आपके आपके एग्जाम हॉल में आपके कोचिंग वाले सर ही जाएंगे पेपर देने, ऐसा नहीं है। आपको ही जाना है, आपको ही करना है। कोचिंग मतलब होता है जहाँ पर हमको कोई अच्छा कोच मिल जाता है, जहाँ पर कोई हमको बढ़िया सिखाने वाला मिल जाता है, उसी को बोलते हैं हम कोचिंग, जो हमको बढ़िया रास्ता दिखाने वाला मिल जाता है हमारे प्रिपरेशन का। तो आप कोचिंग ज्वाइन करिए। दूसरी बात, बिना कोचिंग के आपका कुछ नहीं होने वाला है। हाँ ठीक है, ऐसा नहीं है कि बिना कोचिंग के आप पास नहीं होंगे, ये भी मत रखिए। अगर आप हार्ड वर्क करना जानते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा, लेकिन आपको मेहनत करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, बहुत सारे एग्जाम्पल आपके सामने हैं जो बिना कोचिंग के यूपीएससी तक क्लियर किए हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन थोड़ा आपको कोचिंग करने से क्या हो जाता है, आपका जो रास्ता है, जो मंजिल होता है, वो आपके लिए बहुत सरल और बहुत ही मतलब क्या हो जाता है, कोई रास्ता दिखाने वाला आपको मिल जाता है, ठीक। देखिए, तीसरी बात आपका, अगर आप जिस भी क्लास की तैयारी कर रहे हैं उस क्लास के सभी सब्जेक्ट, मतलब सभी सब्जेक्ट वाइज, ऑल सब्जेक्ट वाइज आप टाइम टेबल बनाएंगे। तीसरी बात आपका, जब तक आपके पास टाइम टेबल नहीं रहेगा तब तक आप प्रॉपर तरीके से कोई भी सब्जेक्ट पे आप पढ़ नहीं पाओगे, बढ़िया अंक नहीं प्राप्त कर पाओगे। मान लीजिए आपका इंग्लिश बहुत अच्छा है, तो आप क्या करोगे, इंग्लिश ही पढ़ोगे, ठीक, इंग्लिश ही पढ़ोगे, तो बाकी अन्य सब्जेक्ट पे आप ध्यान नहीं दे पाओगे। तो आपको सभी सब्जेक्ट, जितने सब्जेक्ट हैं आपके, सभी सब्जेक्ट का एक टाइम टेबल बना लीजिए। टाइम टेबल बनाने के हिसाब से उस आप पढ़िए। जैसे मान लीजिए अगर आपको सुबह मतलब मॉर्निंग में आप खाली हैं तो मॉर्निंग का टाइम टेबल बना लीजिए, ठीक। मॉर्निंग या इवनिंग में आप खाली हैं तो इवनिंग का आप टाइम टेबल बना लीजिए, ठीक। इसके हिसाब से क्या होता है, जब आप टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ते हैं, प्रॉपर तरीके से सभी सब्जेक्ट पे आप ध्यान देते हैं, तो आपका अंक कहीं ना कहीं दूसरे की अपेक्षा आपका बेटर होता है। मान लीजिए आपका मैथ बहुत अच्छा है, तो मैथ जब आपका अच्छा है तो अगर आप केवल मैथ ही पढ़ रहे हैं तो मान लीजिए एग्जाम में आपने मैथ में 100 का 100 नंबर लाकर क्या ही करेंगे, जब आपका हिंदी में या इंग्लिश में आपका नंबर कम आ जाता है। जैसे मान लीजिए आप एक सब्जेक्ट में 100 में 100 नंबर ही ला दिए, अब बाकी सब्जेक्ट में आपका नंबर कम है, तब भी आपका परसेंटेज बहुत कम हो जाता है। इसलिए हमें सभी सब्जेक्ट पे ध्यान देना है, केवल एक सब्जेक्ट पे ध्यान नहीं देना है, ठीक। आपका ये दूसरी बात, तीसरी बात कंप्लीट हुआ। चौथी बात आपको ध्यान रखना होगा, जब भी आप पढ़ाई करिए, ठीक, जब भी आप पढ़ने बैठिए तो आप क्या करिए कि अपने पास, देखिए अपने पास जहाँ आप पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ पर थोड़ा शांत माहौल होना चाहिए। शांत माहौल मतलब कि वहाँ पर बैकग्राउंड में कोई म्यूजिक ना चल रहा हो, कोई टीवी ना चल रहा हो,
कोई सॉन्ग या कोई अन्य प्रकार के जो आपको डिस्टर्ब करता हो, ऐसी चीज़ें ना हो, ठीक। और जहाँ तक कोशिश करिए मोबाइल अपने सामने, मोबाइल आप साथ में रखिए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप मोबाइल कहीं रख दीजिए, मोबाइल साथ में रखिए। मोबाइल इसलिए साथ में रखिए क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता, कोई टॉपिक आपको नहीं समझ में आता है, तो आप जानते हैं कि आपका जो इस समय यूट्यूब है, यूट्यूब तो हर कोई चलाता है। यूट्यूब इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, आप वहाँ पर जाकर कोई भी टॉपिक XYZ जितने भी टॉपिक आपके मैटर हैं किताब में, वहाँ पर जाके आपके बेहतरीन टीचर मिलते हैं, वहाँ से आप समझ सकते हैं, ठीक। आपका वहाँ से जो चीज़ आपको कोचिंग में नहीं समझ में आता है या जो चीज़ आपको समझ में नहीं आता, वो चीज़ आप यूट्यूब से सर्च करके अपना समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अब देखिए, पांचवी बात आपको ध्यान में रखना होगा कि जब भी हमें पढ़ाई करना है तो हमको ऐसा नहीं है कि कोई सब्जेक्ट को हमको 4-4, 5-5 घंटा या 6-6 घंटा पढ़ाई नहीं करना है। हमको क्या करना है, हमको एक सब्जेक्ट एक ही घंटा में पढ़ना है, 45 मिनट ही पढ़ना है, लेकिन जितना हमको पढ़ना है उतना हमको आ जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने क्या किया, एक दिन बैठे 2 घंटा 10 पन्ने, 20 पन्ने, 25 पन्ने पढ़ चुके, लेकिन उसमें से समझ हमको कुछ नहीं आया। ऐसा नहीं करना है। हमको केवल एक ही पेज पढ़ना है, 2 ही पेज पढ़ना है, लेकिन जितना हमको पढ़ना है उतना हमको पूरा समझ में आना चाहिए कि अगर कोई उस पेज से या उससे रिलेटेड कोई प्रश्न अगर पूछा जाता है तो उसका उत्तर मैं दे पाऊँ, ठीक। इसलिए आपको दिन में ज़्यादा पेजेस नहीं पढ़ना, जितना पढ़ना है उतना आपको अच्छे से आ जाना चाहिए। एक चीज़ आपकी 25 बात आपको ये ध्यान रखना है, ठीक। इस प्रकार अगर आप अपनी तैयारी बरकरार रखते हैं तो मान के चलिए कि आपके जो आने वाला एग्जाम है या जो भी आप जिस चीज़ का तैयारी कर रहे हैं, आपको बहुत अच्छा नंबर प्राप्त होगा। टॉपर का कुछ ये सीक्रेट होता है, जो टॉपर लोग होते हैं उनका ये सब चीज़ें सीक्रेट बातें हैं जो आप लोगों से शेयर नहीं करते हैं। चलिए, अगर आपको वीडियो को अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आप अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।